हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में गणित के मॉडल पेपर को, जो कि हमारा है 2016 का। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न यानी विज्ञान, उसके बाद में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इन सभी के मॉडल पेपर को यानी कर लिया था। 2016 के मॉडल पेपर को कर लिया था। तो आज हम लोग उसी के आगे देखने वाले हैं, जो कि हमारा है प्रथम वर्ष का यानी द्वितीय सेमेस्टर 2016 का ये चतुर्थ प्रश्न पत्र है, जो कि आपका है गणित, जिसके लिए समय आपको एग्जाम में मिलेगा 1 घंटा और इसका पूर्णांक आपका होगा 25 का, जिसमें आपको कम से कम 12 लाने अनिवार्य होंगे। अगर यदि आपका 12 से कम आता है या 12 आता है तो क्या होगा, आपका बैक लग जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, परमीय संख्या दिया गया है इसमें -4/9। -4/9 से छोटी परमीय संख्या कौन होगी? तो देखिए, इसमें जितनी भी परमीय संख्या दी गई हैं, सबका जो हर है यानी सबका हर दिया गया है समान है। कितना दिया गया है? वो 9 दिया गया है। तो अब इसमें हमको देखना है। तो देखिए, छोटी संख्या बड़ी संख्या, जो संख्या प्लस में जितना बड़ी होती है वो माइनस में उतना ही छोटी हो जाएगी। यानी जो संख्या प्लस में जितनी बड़ी होती है वो माइनस में उतनी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो हमको बताना है इतने से छोटी परमेय संख्या। तो इसका राइट आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइनस में सबसे बड़ी संख्या यही है, क्योंकि हर सबका समान दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 16, 32 और 64 का लासा है। तो देखिए, अगर ऑप्शन में आपको लगाना है तो दूसरी मेथड से लगाएंगे। यदि ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आप इसका लासा निकालेंगे। 16, 32 और 64, इसका लासा निकालेंगे। देखिए, इसका लासा अगर हम ट्रिक से निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें जो और संख्याएं होंगी उसका भाग करके देख लेते हैं। अगर वो संख्या कट रही है तो उसी का लासा हो जाएगी। जैसे हम 16 से इसमें भाग देंगे तो 16 दूनी 32, 16 तियाँ यानी 3 बार में ये कट जाएगा। 32 से अगर काटेंगे तो भी कट जाएगा। तो इसका लासा आपका कितना हो जाएगा? तो लासा आपका हो जाएगा 64। लेकिन यदि यदि आप में ऑब्जेक्टिव में नहीं दिया है यानी अतलग उत्तरीय प्रश्न में दिया है तो आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि इसका लासा निकालेंगे। तो चलिए उसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। पहले 2 से काटेंगे तो ये 8, ये 16 और ये 32। फिर हम लोग 2 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा 16। फिर आगे और काटेंगे इसको तो ये आपका हो जाएगा 2, 4, 8, 1, 2, 4, 2 से 1, 1 और 2, फिर 2 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। यानी कि 16, 32 और 64 का लासा बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। ये हो जाएगा इसका लासा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 64। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया गया है समीकरण 1.5y -7 बराबर 0.5y का हल क्या होगा? ये हमको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। दिया गया है 1.5y -7 बराबर 0.5y। इसको हम लोग कर लेंगे पक्षांतर। तो आपका हो जाएगा 1.5y, फिर आपका यह इधर होगा तो ये 0 - 5y हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 7 के। अब यहाँ देखिए, 1.5 से अगर आधा चला जाएगा तो आपका बचेगा 1। तो 1 का मतलब होता है, चाहे आप 1 लिखिए यानी चाहे 1y लिखिए चाहे y लिखिए, तो हम लोग y लिख लेते हैं। तो y बराबर आपका हो जाएगा 7, जो कि आपका देगा ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है यक्स यानी वाई ब्रैकेट में दिया गया है आपका जेड माइनस एक्स ब्रैकेट में जेड माइनस एक्स प्लस जेड ब्रैकेट में दिया गया है एक्स माइनस वाई, फिर एक्स ब्रैकेट में दिया गया है वाई माइनस जेड, यानी इसका हल क्या होगा। तो इसका हल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा गुणा कर लेंगे। चलिए गुणा करके देखते हैं। पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। तो देखिए पहले आपका हो जाएगा वाई जेड, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस के साथ ही उधर जाएगा तो एक्स वाई। अब ये वाला करेंगे, एक बार इससे करेंगे एक बार इसमें करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड, फिर इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, फिर आपका हो जाएगा प्लस एक्स वाई माइनस आपका है एक्स जेड। एक्स और जेड। अब इसमें देखिए ये आपका है वाई जेड प्लस में, यहाँ वाई जेड माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका एक्स वाई माइनस में है, एक्स वाई प्लस में, ये कैंसिल हो गया। फिर आपका है एक्स जेड प्लस में और ये एक्स जेड माइनस में, कट जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 0। तो इस पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 0। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 45 वर्ग सेंटीमीटर और इसका आधार दिया गया है 15 सेमी, तो त्रिभुज की संगत ऊंचाई क्या होगी। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज की संगत ऊंचाई क्या होगी। देखिए इसमें दिया गया है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया गया है आपका इतना दिया गया है, इसका आधार इतना दिया गया है, तो हम लोग सीधा लगा लेते हैं सूत्र। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो हमको इसका क्षेत्रफल दिया गया है 45 वर्ग सेंटीमीटर, तो 45 हो गया बराबर 1/2 आधार इसका दिया गया है 15 सेंटीमीटर गुणे ऊंचाई, जो कि हमको ज्ञात करनी है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और आगे, तो ये आपका हो जाएगा 45 गुणे 2 बटे 15, ये आपका हो जाएगा बराबर 6 के। यानी पूरा अगर हम लोग इसको काटेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा ये, और इसका इसमें ये बटे में हो जाएगा, तो 15 तिया 45 3 दूनी 6, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 सेमी। यानी इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, तो ऊंचाई हो गई 6 सेंटीमीटर, जो कि हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से हमारा शुरू होता है अतलघुत्तरीय प्रश्न। अतलघुत्तरीय प्रश्न जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 6 से। इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर 6 हमारा 83 के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। देखिए प्रश्न कितना घुमा के पूछा गया है। तो इसमें देखिए जो संख्या दिया गया है, एक एक चीज हम लोग हल करते हैं। इसमें संख्या जो दिया गया है वो आपका 83 दिया गया है। अब क्या करें इसको परस्पर बदलने पर, तो जब हम लोग बदलेंगे तो बदलने पर परस्पर बदलने पर जो प्राप्त संख्या है, परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या आपका जो है वो आपका है, वो संख्या आपका हो जाएगा 38। इसको हम लोग बदल लेंगे, यानी इसको इधर कर लेंगे उसको उधर, 38 हो गया। अब फिर क्या कह रहा है कि प्राप्त संख्या को मूल संख्या, यानी जो मूल संख्या आपका कितना है 83 से घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। यानी कि ये कह रहा है कि 83 माइनस 38 करने पर क्या कौन सी संख्या मिलेगी। तो जब हम लोग 83 माइनस 38 करेंगे तो आपको जो संख्या मिलेगी वो संख्या आपको मिलेगी 45, जो कि हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है समीकरण -4x + 3 बराबर -6x - 18 को हल कीजिए।
चलिए हल करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो चर राशि है और जो अचर राशि है उसको एक साथ, यानी चर को एक साथ और अचर को एक साथ कर लेंगे। तो -4x, इधर ये प्लस में है तो इधर यानी ये माइनस में है इधर, तो इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 6x बराबर -18, अब ये प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, -3। अब इसका इसमें करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2x, यानी इससे में से ये घट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2x बराबर -21। तो x बराबर आपका हो जाएगा -21/2, जो कि है इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कक्ष की लंबाई दिया गया है 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। तो कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि इसको हमको दिया गया है, यल बराबर दिया गया है 11 मीटर, यल बराबर 11 मीटर, बी बराबर दिया गया है यानी चौड़ाई दिया गया है 8 मीटर, 8 मीटर, और ऊंचाई एच दिया गया है, वो आपका दिया गया है 5 मीटर। तो हमको क्या ज्ञात करना है, कक्ष के दीवारों का क्षेत्रफल, कक्ष के दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी इंटू एच। तो यल प्लस बी यहाँ हमको दिया गया है, सारी चीज़ें मान रख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ 2, यल हमको दिया गया है 11, देखिए यल 11 प्लस बी दिया गया है 8 इंटू एच दिया गया है आपका 5। तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे, अब यहाँ से इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 19 गुणे 5, 19 गुणे 5। तो आपका बराबर हो गया 19 दूना 38, ये 19 दूना 38 और 38 पंचे हम लोग करेंगे तो 190, 38 पंचे 190 वर्ग सेमी, वर्ग सेमी नहीं वर्ग मीटर, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें मीटर में दी गई हैं तो इसलिए मीटर में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 190 वर्ग मीटर, ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना है। यहाँ आपका दिया गया है, इसका मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और हमको दिया क्या गया है, तो x प्लस 1/x बराबर ये 2 दिया गया है। यहाँ हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी ये जो दिया गया है इसके दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि हमको इस यहाँ देखिए वर्ग लगा यानी स्क्वायर लगा है तो इसी के फॉर्म में इसको लेके आना है। तो अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम लोग, तो यानी x प्लस 1/x इसका स्क्वायर और बराबर इसका स्क्वायर। तो अब देखें यहाँ हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। अब हम लोग इसको इसी पे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², फिर आपका हो जाएगा ये प्लस 2, यहाँ 2 हो जाएगा कि इसलिए हो जाएगा यानी 2ab होगा, लेकिन यहाँ 2 ही बचेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम लिखें 2a, ये हो गया और ये आपका हो गया b, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो वही बचेगा। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 2 बराबर ये आपका हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा 4। अब हम लोग इसको और आगे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस
1/x², इसको हम लोग इधर लेके जाते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4 - 2, आपका हो जाएगा 4 - 2। अब यहाँ देखिए x² प्लस 1/x² बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। यही हमसे पूछा था, यहाँ देखिए यही पूछा गया है कि x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, परिमेय संख्या दिया गया हमको। परिमेय संख्या हमारा है -7/9। अगली दिया गया है -5/21। अगला दिया गया है, अगला आपका है 2/-3। इसका आरोही क्रम लिखना है। तो कोई भी संख्या हो, चाहे बटे में हो चाहे जैसे संख्या, उसका आरोही अवरोही क्रम हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। यदि आपका संख्या बटे में दिया गया है, पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हर दिया गया है हर का लासा ले लेंगे। तो देखिए अगर हम इसमें हर का अगर लासा लेते हैं तो या तो आप ऐसे करके इसका लासा निकालिए, इस तरह से इसका लासा लिख करके निकालिए, ऐसे आपका बहुत टाइम लगेगा। डायरेक्ट डायरेक्ट इसका आप लासा निकाल लेंगे। तो अगर हम इसके लासा की बात करें तो इसका लासा आपका हो जाएगा 63, यानी कि 63। ऐसी संख्या हमको लेना है, पहले सबसे बड़ी संख्या लेना है, जो दिया गया वो सबसे बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या जो होगी उसमें इसका भाग करेंगे। यदि ये संख्या कट जाती है तो यही इसका लासा होगा, नहीं होता है तो इसका दुगुना करेंगे, फिर इसका तिगुना करेंगे। तो 21 × 63 जब हम लोग करेंगे तो ये 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा और 21 से भी कट जाएगा, तो 63 हो जाएगा इसका लासा। अब हमको इसको आगे सॉल्व करना है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसका लासा हो गया आपका 63। अब हमको क्या करना है, इसको गुणा करना है। -7/9। अब हम कितने का गुणा कर दें कि आपका हो जाए, तो 7×9 = 63, ये हो गया। फिर अगला आपका है -5, इसमें कितने गुणा करेंगे, तो 21×3 = 63, ऊपर नीचे दोनों करेंगे। फिर आपका है 2, इसमें कितना करेंगे, तो इसमें हम लोग करेंगे इसी का उल्टा, यानी कि 21, ये 21। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग गुणा करेंगे तो -49/63 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 5×15/63। फिर आपका हो जाएगा ये 21×42, सब में माइनस लगा हुआ है, /63। अब इसको हमको लिखना है आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम इसका क्या होगा, तो आरोही क्रम आपका हो जाएगा -49/63। फिर आपका हो जाएगा -42/63। फिर अगला आपका हो जाएगा -15/63। यानी आरोही क्रम में क्या करेंगे हम लोग, ये सबसे पहले छोटी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। तो देखिए जो माइनस में संख्या जो होती है, यानी प्लस में जो संख्या जितनी बड़ी होती है, माइनस में वो संख्या उतनी ही छोटी होती है। तो ये हो जाएगा इसका आरोही क्रम, आरोही क्रम। ये इसका हो गया आरोही क्रम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्लेटो का जन्म जो है आपका दिया गया है 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा मृत्यु 348 ईसा पूर्व में हुआ था। तो वे कितने वर्षों तक जीवित रहे, ये हमको बताना है। तो देखिए प्लेटो के अगर हम जन्म की बात करें तो प्लेटो का जन्म कब होता है, ये आपका होता है 429 ईसा पूर्व में। और दिवंगत कब हुए, यानी मृत्यु कब हुई, तो ये आपका होता है 348, 348 ईसा पूर्व में। इसको हम लोग घटा लेते हैं, तो जब हम इसको घटाएंगे तो घटाने पे आपका टोटल जो आएगा वो आपका आएगा 81 वर्ष। टोटल आपका आएगा 81 वर्ष। तो प्लेटो जो है वो 81 वर्ष तक जीवित रहे, यानी प्लेटो जो है, प्लेटो जो है वो 81 वर्ष तक जीवित रहे, 81 वर्ष तक
जीवित रहे। प्लेटो जो है वो 81 वर्ष तक जीवित रहे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। दिया गया आपका 112, यहाँ है माइनस, यहाँ नहीं लगा क्वेश्चन में। 112 माइनस ब्रैकेट में लिखा है 121 में भाग, तो यहाँ 11 गुणे 11 बंद ब्रैकेट, फिर आपका यहाँ दिया गया है -4, फिर ब्रैकेट बंद, माइनस, फिर ब्रैकेट में दिया गया है 3 माइनस 8 माइनस 1, और इसके ऊपर यहाँ लगा है बार। तो देखिए कोष्टक में जो भी संख्या होती हैं उसको हम लोग अगर बार दिया गया तो सबसे पहले बार वालों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए बार वाले को सॉल्व करेंगे हम लोग। 112 माइनस, पहले बार वाले को सॉल्व करेंगे। 121 भागे में 11 गुणे 11, फिर ब्रैकेट में दिया गया है -4, फिर आपका है 3। अब इसका ये जब सॉल्व करेंगे ये, तो ये जब ये बार हटेगा तो ये प्लस में हो जाएगी। तो ये प्लस में हो जाएगी, ये माइनस में, तो यहाँ आपका बचेगा माइनस में 7। यहाँ आपका बचेगा माइनस में 7। अब हम लोग और आगे सॉल्व करते हैं। अब की बार हम लोग इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे। 112 माइनस 121 भागे में दिया गया है 11 गुणे 11 माइनस -4। अब यहाँ हम लोग इस ब्रैकेट को खोलेंगे। तो इस ब्रैकेट को जो हम लोग खोलेंगे, यहाँ पूरे ब्रैकेट को खोल लेते हैं हम लोग। यानी यहाँ देखिए ये माइनस तो आपका हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो गया। इधर माइनस लगा है तो ये आपका माइनस हो जाएगा, और फिर ये आपका, यानी इसको हम लोग यहीं घटा लेते हैं तो ये आपका 4 हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ घटा लेंगे अगर, तो ये आपका देखिए इसमें से ये बचेगा आपका -4। -4 इधर जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये आपका हो जाएगा +4, यानी कि +4 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा +4। और आगे सॉल्व करते हैं। 112 ब्रैकेट में 121, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा 121। 121 ये हो गया, फिर इधर आपका हो जाएगा ये, इधर आपका हो जाएगा, इधर है +4, फिर आपका दिया गया +4, ये इतना हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे जो हम लोग पहुँचे थे यहाँ पे, बराबर 112, यहाँ 12 के पहले माइनस लगा है 112, इधर हम लोग पहुँचे थे 121 में भागे 121, इधर में +4 था और +4 था। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको। 112 माइनस, इधर इसका इसमें हम लोग अगर भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1, तो 1 + 4 + 4 ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 112 माइनस, ये आपका पूरा हो जाएगा 9, यानी 4 दूनी 8 1 9, ब्रैकेट खुलेगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस में। तो आपका 112 - 9 अगर होगा तो यहाँ बचेगा 103, जो कि हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। तो देखिए जब भी ऐसा सवाल दिया रहे तो हमको क्या करना है, पूरे का निकाल लेना है लासा। तो हम लोग सबका निकाल लेंगे लासा, जितनी संख्याएं हमको दी गई हैं
उसका लासा निकालेंगे। संख्या दी गई है 3, 6, 12 और 15, तो सबका लासा निकाल लेंगे। पहले हम लोग इसको ले जाएंगे 2 से, 2 से ले जाएंगे तो 3 वैसे ही उतर जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा, ये 15। फिर ले जाएंगे 2 से, 2 से ले जाएंगे तो 3 यहाँ वैसे उतरेगा, फिर ये उतर जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 15। फिर ले जाएंगे 3 से तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5। फिर ले जाएंगे 5 से, लास्ट में आपका पूरा 1 1 हो जाएगा। यानी कि इसका लासा अगर हम देखें तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, जो कि आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर 4 तिया 12, 12 पंचे 60। यानी इसका लासा बराबर आपका हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 60। तो कुल कापियों की संख्या कितनी हो जाएगी? कापियों की संख्या आपकी हो जाएगी 60 हो जाएगी। यही हमको इसमें ज्ञात करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, दो संख्याओं का योग 24 दिया गया है, उनमें से एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें एक संख्या क्या दी गई है, इसमें अगर हम एक संख्या देखें तो देखिए इसमें एक संख्या है, तो एक संख्या को हम मान लेते हैं यक्स, एक संख्या मान लेते हैं आपका यक्स। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या देखिए प्रश्न में दिया गया है उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो यानी एक संख्या यक्स है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपका, तो 2 यक्स हो जाएगी, या 2 गुणे हम लोग यक्स बोल सकते हैं। अब प्रश्नानुसार अगर हम लोग देखें तो दोनों संख्याओं का योग कितना दिया गया है, जो 24 दिया गया है। तो एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, इसका योग कितना है, 24 है, यानी कि इसका योग कितना है, तो आपका दिया गया है 24, यानी कि यक्स प्लस 2 यक्स कितने के बराबर है, तो ये बराबर है आपका 24 के। इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो 1 यक्स और 2 यक्स, ये हो जाएगा 3 यक्स बराबर 24 के। तो यक्स बराबर आपका हो जाएगा 24/3, 24/3। तो यक्स बराबर हमको मिल गया कितना, यक्स बराबर मिल गया हमको, ये इससे कटेगा तो यक्स बराबर आपको मिल जाएगा 8, जिसमें से एक संख्या ये हो गई, यानी पहली संख्या 8 हो गई। अब दूसरी संख्या 2 गुनी है, तो यक्स का मान हमको पता चल गया, तो दूसरी संख्या यहाँ 2 यक्स है, इसमें हम लोग मान रख लेंगे, यानी कि 2 गुणे यक्स का मान आपका दिया गया है 8, तो बराबर कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर आपका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 16। यानी कि पहली संख्या आपका हो गया 8 और दूसरी संख्या हो गई 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, पार्श्व चित्र में दिया गया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज दिया गया है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज PQR समरूप हैं, तो त्रिभुज PQR की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें नामांकन है नहीं, पहले हम लोग नामांकन कर लेते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B और ये है C, ये है C, ये C हो गया। अब जिसमें से A दिया गया है 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 3 सेंटीमीटर दिया गया है और ये दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर, ये हो गया ये। फिर दूसरा वाला आपका है, दूसरा आपका है, ये है P, ये है Q और ये है R, इसमें ये दिया गया है 1.5। अब इसमें हमको ज्ञात क्या करना है, त्रिभुज PQR की शेष भुजाएं ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं, दोनों त्रिभुज की तुलना से, यानी दोनों त्रिभुज का तुलना करते हैं। तो इसमें देखिए AB/BC, AB/BC बराबर आपका हो जाएगा PQ/QR के। यहाँ देखिए
ये ए बी हो गया, ए बी बटे में है आपका बी सी के, ये हो गया। और पी क्यू आपका ये है, पी क्यू बटे क्यू आर ये दिया गया है, ये दोनों बराबर हैं, ये हो गया। फिर आपका है ए सी बटे बी सी, ये आपका बराबर होगा पी आर बटे क्यू आर के। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान रख लेंगे। तो ए बी बराबर दिया गया है 2 सेंटीमीटर, ए बी बराबर दिया गया है 2 सेंटीमीटर, बी सी बराबर यहाँ देखिए दिया गया है 3 सेंटीमीटर, बराबर पी क्यू हमको नहीं दिया गया है, ये पी क्यू दिया नहीं है, तो पी क्यू हम लोग इसको मान लेते हैं यक्स बटे में ये आपका दिया गया है 1.5, 1.5। फिर दूसरे में देखते हैं, ए सी आपका दिया गया है, ये दिया गया है 2.8 बटे में ये आपका दिया गया है 3, ये बराबर आपका है पी क्यू के, यानी आपका है पी आर के बराबर। तो पी आर इसमें दिया नहीं है, इसको हम लोग मान लेते हैं वाई बटे में, फिर इसका मान दिया गया है 1.5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे, इसको हम लोग अगले पेज पे लगाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, उसका जो है हम लोगों ने जो लिखा था, चलिए फिर से एक बार लिख लेते हैं उसको। 2/3 बराबर यक्स बटे 1.5, दूसरा जो दिया गया था 2.8 बटे में 3, ये बराबर था वाई बटे 1.5 के। इतना हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब इसके आगे देखेंगे, अब हम लोग इसको यक्स को पक्षांतर कर लेंगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा यक्स बराबर 1.5 इंटू 2 बटे में हो जाएगा 3। अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे वाई को पक्षांतर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2.8 गुणे 1.5 और बटे में 3। अब हम लोग इसी को जोड़ घटा लेंगे, जो भी करना होगा कर लेंगे। तो यहाँ इसको हम लोग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बराबर हो जाएगा आपका 3, इधर हमारा हो जाएगा 3, यानी 1.5 दूना होता है 3 बटे में 3, जीरो बढ़ा लेते हैं यहाँ, ये हो गया। y बराबर आपका हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1.4। इसको इससे हम लोग काट लेंगे, ये 1.5 दिया गया है तो 5 या 15, इसके इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इतना 1.4। तो अब यहाँ देखिए यक्स बराबर इसको और काटेंगे तो इससे ये कट जाएगा तो बचेगा 1, यानी यक्स बराबर आपका आ जाएगा 1 और वाई बराबर आपका आ जाएगा 1.4, दोनों आपका आएगा सेंटीमीटर में। तो हम लोग देखते हैं कि यक्स इसमें कौन सा है और वाई कौन सा है। तो देखिए यक्स जो हमने लिखा था वो पी क्यू है, तो पी क्यू आपका कितना आया है, 1 आया है, यानी कि ये जो पी और क्यू है ये आपका आया है 1, और जो वाई हमने लिखा था ये पी आर है, यानी कि ये है, ये हमारा कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 1.4, यानी ये आ है 1.4। ये हो गया शेष भुजाएं इसकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, इसमें दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 64 हो, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं हमको दिया क्या गया है, तो ये दिया गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12, ये दिया गया है। फिर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड का स्क्वायर, इसके बराबर दिया गया है 64 का। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग सूत्र लगाएंगे। सूत्र लगाएंगे कौन सा, तो ये लगाएंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ये इसका हो जाएगा। तो इसी पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं।
यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो अब इसका स्क्वायर हम लोग कर लेंगे। अब इसको हम लोग सूत्र पे लगा के रखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर प्लस जेड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2 आपका हो जाएगा ac। ये हो गया। अब यहाँ से देखिए हमको एक चीज़ का मान मिल गया, यानी ये टोटल बराबर कितने के हैं, इसका वर्ग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 144, पूरे के बराबर हो गया 144। और हमको देखिए दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ बराबर दिया गया है 16 के, तो 16 को हम लोग यहीं रख लेंगे, 16 को रख लेंगे और आगे देखते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे। यानी कि पूरा के बराबर आपके ये 16 हो गया था, यहाँ से इसके बराबर 16 हो गया, फिर बचा 2xy, इसको लिख लेते हैं। इसके बाद बचा था 2xy प्लस 2 ये yz प्लस 2, एक मिनट, हाँ प्लस 2 ये xz। इधर आपका बराबर था कितने के, तो ये 144 के, इधर बराबर आपका है 144 के। एक मिनट, ये इतना बराबर है, ये 64 दिया गया, 16 नहीं है, सॉरी, यहाँ देखिए 64 है ये वाला, ये 64 के बराबर है, ये बराबर है 64 के, तो यहाँ हम लोग 64 लिखेंगे। ये आपका बराबर है 64 के, ये 64 के। अब हम लोग इसको पश्चांतर कर लेते हैं, तो पश्चातन कर लेंगे। यहाँ देखिए 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz बराबर 144 माइनस 64। अब यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, इस वाले पद से 2 ले लेंगे कॉमन, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा xy प्लस yz प्लस xz बराबर आपका हो जाएगा, इससे हम लोग इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 80। और फिर हम लोग इसको 2 को पक्षांतर कर लेंगे, यानी xy प्लस yz प्लस xz बराबर 80/2, xy प्लस yz प्लस x बराबर आपका हो जाएगा, यानी प्लस xz बराबर आपका हो जाएगा 40 के, जो कि हमसे पूछा गया था। यहाँ यही हमसे पूछा गया था, ये वाला xy और yz और zx का मान बताइए, तो इसका मान दिया गया है, इसका मान आ गया हमारा, वो है आपका 40। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है 0.5 हेक्टेयर, इस चीज को याद रखना है, हेक्टेयर में दिया गया है। यदि इस मैदान की एक भुजा दिया गया है 125 मीटर हो, तो दूसरी भुजा ज्ञात करना है। तो देखिए आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है, वो आपका है बराबर 5 हेक्टेयर दिया गया है। तो हम लोग इसका देख लेते हैं थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। 1 हेक्टेयर जो बराबर आपका होता है, 1 हेक्टेयर बराबर आपका होता है 10,000 वर्ग मीटर के। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर के। तो यहाँ हमको दिया गया है आधा हेक्टेयर, तो आधा हेक्टेयर बराबर कितना हो जाएगा, आधा हेक्टेयर बराबर आपका हो जाएगा 5,000, ये हो जाएगा आपका 5,000। अब जिसमें फिर मैदान की एक भुजा दी गई है, मैदान की एक भुजा दी गई है, वो कितना दिया गया है, तो 125 मीटर।
ये दिया गया है 125 मीटर। अब हम लोग मैदान की दूसरी भुजा ज्ञात करने के लिए सूत्र लगा लेंगे। तो मैदान की दूसरी भुजा का जो सूत्र हो जाएगा, मैदान के दूसरी भुजा बराबर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इधर हम लोग लिख देते हैं 5000 बटे में 125। इसको हम लोग काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 40 मीटर। ये आपका हो जाएगा 40 मीटर, जो कि क्या है, इसकी दूसरी भुजा है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें दिया गया है, एक पंचायत में 2x+3 ग्राम सभाएं हैं। प्रत्येक ग्राम सभा में x² + 5x + 6 नलकूप हैं। तो न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं, यानी इसका इसमें गुणा कर लेना है। फिर क्या करना है, यदि x बराबर, यानी दिया है x बराबर 1 हो तो नलकूपों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग इसका इसमें गुणा कर लेंगे, फिर बाद में x बराबर 1 रख लेते हैं। तो चलिए गुणा करके लिख लेते हैं। यहाँ दिया गया है 2x+3, इसका गुणा होगा इसके साथ x² + 5x + 6। इसमें हम लोग गुणा करेंगे और गुणा करके लिखेंगे। तो जब भी हम लोग गुणा करेंगे तो इसका पहले देखिए, इसका इसमें, फिर इसमें और इसमें, तीनों में करके लिखेंगे। तो 2x और 1x यहाँ है तो आपका हो जाएगा, यानी x² और यहाँ 1x है तो 2x के घाते 3 प्लस फिर 5 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 x² प्लस 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 x, ये हो गया। फिर अब इसका इसमें करेंगे और इसमें करेंगे और इसमें करेंगे। तो ये पहला आपका हो जाएगा 3x² प्लस 15x प्लस 18। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x के घाते 3 प्लस यहाँ 10 दिया गया है और यहाँ 3 दिया गया है, तो 10 3 आपका हो जाएगा 13x²। 13x² प्लस 12 और 15, तो 15 और 12 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 27x प्लस 18 प्लस 18, इतना हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग लगाते हैं। नेक्स्ट पेज पे लगा लेते हैं। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था, यानी कि 2x³ इतना प्लस 13x² प्लस 27x प्लस 18, यहाँ तक हो गया था। अब यहाँ देखिए हमको दिया गया है कि x बराबर, यानी दिया है x बराबर 1। अब हम लोग यहाँ x बराबर 1 रख लेंगे। चलिए अब लोग हम रख के देखते हैं, x बराबर 1 रख के। यहाँ 2, 1 का स्क्वायर प्लस 13, 1 का स्क्वायर प्लस 13, फिर इसका स्क्वायर प्लस 27, 1 प्लस 18।